कबीर खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कराची एयरपोर्ट पर बदसलूकी की तस्वीरें हमने देखी, क्यों ये लोग विरोध कर रहे थे आपका? जी, ये जो लोग थे वहाँ खड़े थे वो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या बोल रहे थे, क्योंकि बस ये 7-8 आदमी थे, अपने मोबाइल फ़ोन कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे और कुछ चीख रहे चिल्ला रहे थे। मैंने एक दो बारी कोशिश करी उनसे कुछ बात करूँ, लेकिन वो सिर्फ़ अपने वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड थे, तो मैं आगे निकल गया और मैं चले गया एयरपोर्ट। आई थिंक ये जैसे मैंने कहा कि आई थिंक हमें ज़्यादा इन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 7-8 लोग खड़े होके कहीं भी चीखें चिल्लाएँ, अपना वीडियो बनाएँ और फिर हम उनको डिस्कस करें न्यूज़ पे। ये लोग वही चाहते हैं, इनको अटेंशन चाहिए, इनको अटेंशन नहीं देना चाहिए। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे पता है ये न्यूज़ हो गई है और काफ़ी चैनल्स फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं क्लैरिफ़िकेशन दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सही में सिर्फ़ 7-8-10 आदमी थे जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और इनको आई थिंक जितना इग्नोर किया जाए बेटर है। जी, कबीर खान जी, ये लोग चाहते क्या थे? क्या इस बारे में आपको कुछ समझ आया? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे थे, घेर लिया था उन्होंने बिल्कुल आपको। अगर अगर वो थोड़ा-सा चीखना बंद करते और मुझसे बात करते तो मुझे समझ में आती कि क्या चाहते थे ये। लेकिन क्योंकि चीख रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल क्या रहे हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि मतलब इस किस्म का जो मतलब ये जो जिनको थोड़ा-सा ये फ्रिंज एलिमेंट जो हैं ये हर सोसाइटी में होते हैं, इनको इग्नोर ही किया जाए तो बेटर है। ये अनफॉर्चुनेटली कबीर सोशल खान जी, मीडिया पे हम ये भी जानते हैं कि फैंटम फिल्म को लेकर पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है, तो कहीं आपकी फिल्म फैंटम ही तो इस विरोध की वजह नहीं? क्या लगता है हाँ, आपको? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियसली ये लोग फैंटम के बारे ही कुछ बोल रहे थे, तो इनको लग रहा था कि मैं हमेशा एंटी पाकिस्तानी फ़िल्म बनाता हूँ या कुछ। तो आई थिंक अब इन लोगों से क्या बात करेंगे, क्योंकि हमने पाक बजरंगी भाईजान भी बनाई है, जिसमें लोगों के बीच में जो प्यार होता है उसके बारे में भी बात किया है। और मेरा पॉइंट यही है कि लोगों में हमेशा प्यार होना चाहिए, लोगों में होता भी है, जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो उनको बहुत वो बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत वार्म हैं। लेकिन ये कुछ वेस्टेड पॉलिटिकल लॉबीज हैं जो चाहते हैं कि हमेशा हेटरेड ही रहे, जो चाहते हैं कि ये चीखना चिल्लाना चलते रहे, तो वो उसी तबके से आए होंगे जिस तबके को हमने फैंटम में अटैक किया है। उनको इनको लग रहा है कि ये चीखने चिल्लाने से इनको अटेंशन मिलेगा। अच्छा कबीर खान जी, क्योंकि ये लोग अचानक इस तरह से आके जैसे आपको घेर रहे थे, तस्वीरें हमने देखी, पहले कोई इस बारे में कोई धमकी आपको मिली हो या ये अचानक ही ये लोग इस तरह आ गए मैं एयरपोर्ट पे? मैं कराची एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, जहाँ मैं मेरा एक लेक्चर था और मैं पूरा दिन वहाँ था। बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, सब कुछ था, सिक्योरिटी थी, ऑर्गेनाइजेशन वाज परफेक्ट। ये तो जब मैं वापस जा रहा था तो ये खड़े थे एंड अगर आप वीडियो देखें तो ये सही में 7-8 लोग ही हैं और द होल इंसिडेंट वाज ओनली 30-40 सेकंड। जैसे मैंने कहा, मैं कोशिश करी उनसे बात करने की, जब मैंने देखा कि अच्छा ये तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ गया। कबीर खान जी, आपको लगता है कि सुरक्षा में भी एक चूक है? मतलब वो जिस तरह से आकर के चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, हमने तस्वीरों में देखा कि एक दो शख्स तो जूता भी उठा रहे थे और काफी करीब आपके पहुंच गए थे। आपको लगता है सुरक्षा में भी ये चूक है? अब ये मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि कोई रिएक्ट नहीं कर पाया, वरना सब कुछ कोई रिएक्ट नहीं कर पाया। और मैं जैसे मैंने कहा, फिर जब मैंने रियलाइज करा इनसे बात नहीं करी जा सकती, तो फिर मैं अंदर चले गया टर्मिनल के। उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली सब कुछ खत्म हो गया।